आदिम तीर्थंकर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आदि व्याधि अगमग मिटे तुम पद में मम मात। चरण शरण है आपके तारण तरण जिहाज, भवदधि तट तक ले चलो करुणा कर जिन राज। 52 गजा के बड़े बाबा आदिम तीर्थंकर आदिनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, 10 लक्षण महापर्व की, उत्तम क्षमा धर्म की। दोनों हाथों को खोलेंगे ऊपर। परम पूज्य मुनि महर्षि संदान सागर जी महाराज की। उस दरवाजे के बाहर नगर सेठ का घर था। उसको उम्मीद थी यहाँ कुछ मिल जाएगा। उसने दरवाजा खटखटाया, भिक्षाम देही। अंदर सेठानी थी, कुछ नहीं, आगे चलो यहाँ से। इस प्रकार से दुत्कार मिली, लेकिन सोचा कुछ मन पिघल जाएगा। थोड़ी देर बाद में फिर बोलता है, भिक्षाम देही माता। कुछ नहीं, चलो चलो सवेरे सवेरे आ जाते हैं, दिन खराब हो जा करने के लिए। इस प्रकार से भी बोल दिया। फिर भी वो भी पक्का था। फिर से उसने बोला, भिक्षाम देही। अब के बार उसने कुछ नहीं, पोंछा लगा रही थी और जो पोंछा था वही उसके मुंह पे फेंक दिया। उसने भी उसको उठाया, चलो कुछ तो मिला, चलो कुछ तो मिला। नहीं मिल रहा था वहाँ, और चला। धो पहुँच के उसको अच्छा किया। शाम को जब मंदिर गया, उसी की एक बाती बनाई उस पोंछे की, और श्री जी के सामने, भगवान के सामने एक उस बाती से दीपक जलाकर रख दिया और भगवान से प्रार्थना की, भगवान जिस प्रकार से इस दीप में प्रकाश, चारों तरफ प्रकाश फैल रहा है दीप से, उसी प्रकार से उस सेठानी के हृदय में भी प्रकाश भर देना। ये है क्षमा की उत्कृष्टता। ऐसी क्षमा हमारे भीतर आनी चाहिए। जो अपना प्रतिकार कर रहा है, उसके प्रति भी उपकार की भावना हो, तब वह उत्तम क्षमा का रूप ले पाता है, अन्यथा नहीं। संत कहते हैं, बदला लेने का क्या मजा, मजा तो तब है जब सामने वाले को ही बदल डालो। मजा तो तब है जब सामने वाले को ही बदल डालें। हमारी यही भावना होनी चाहिए, उसके हृदय को परिवर्तन। आप बदला लेने का मजा तो 1 सेकंड का है, 1 दिन का है, लेकिन यदि हृदय परिवर्तन कर दिया तो हमेशा हमेशा के लिए, जीवन पर्यंत के लिए आपका मजा लेने का तरीका आ जाएगा। आज उसी की बात है। क्षमु धातु से क्षमा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है सहन करना। सहन करना। धरती जैसी क्षमा हमारे भीतर हो, वृक्ष जैसी क्षमा हमारे भीतर हो। 10 धर्मों की बात है। धर्म कोई ऐसा नहीं जो 10 दिन यहाँ पर अपन ने कर लिया और अब 355 दिन लाइसेंस मिल गया आपको, खूब छूट, अब कुछ भी करते रहें। इसको धर्म नहीं कहते। धर्म तो वह है, ये 10 दिन में, जैसे कल मैंने पत्रकार वार्ता में कहा था कि इन 10 दिन में तो गाड़ी सर्विस स्टेशन में आई है, गाड़ी सर्विस स्टेशन में आई है, उसकी जो भी रिपेयर मरम्मत करके और ऑयलिंग वगैरह उसको करके दुरुस्त करके अब बाहर 355 दिन
आप रोड पर सरपट चलाओ, कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन आपने बहुत अच्छे से उसको कर लिया। लेकिन इन 10 दिन में जो सिखाया गया है उसको आपको अपने जीवन में ढालना। अभी कह ही रहे थे तिवारी जी कि धर्म को तो प्रतिपल अपन को जीना है, तभी वह धर्म काम का होगा, अन्यथा वह केवल नाम का धर्म होगा। नाम के जैनी मत बनो या नाम के धर्मी मत बनो, आप काम के धर्मी बनो। जैसी क्षमा पत्थर मारने वाले को भी मीठा फल देता है। ये कौन कर रहा है? एक वृक्ष। 10 धर्मों को संक्षेप में हम बता देते हैं कि 10 धर्म और कुछ नहीं। समय अपने पास वैसे ही कम है, आप लोगों के पास में भी नहीं रहता है। तो बीज से वृक्ष तक की यात्रा है 10 धर्म। क्या बोला? बीज से वृक्ष तक की यात्रा है ये 10 धर्म। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है ये 10 धर्म, या पामर से परमेश्वर बनने की प्रक्रिया है ये 10 धर्म। पतित से पावन बनने की प्रक्रिया आपको सिखाई जा रही है इन 10 दिनों में, और कंकड़ से शंकर बनने की प्रक्रिया आप सीख सकते हैं इन 10 धर्मों के माध्यम से। यदि ये 10 धर्म जीवन में आपने धारण कर लिए, आप उदाहरण बन जाएंगे। और उदाहरण ही नहीं, जिन परमात्मा की ऊपर अपन आराधना कर रहे हैं ऐसे आप भी बन सकते हैं, क्योंकि अप्पा सो परमात्मा, आत्मा ही परमात्मा है। तो मैं बोल रहा था कि बीज से वृक्ष तक की यात्रा है 10 धर्म। देखो कैसे बीज, जो धरती होती है उस धरती को पहले मृदु बनाया जाता है, कोमल बनाया जाता है, तब उसमें सरलता का बीज उत्पन्न होता है। यही उत्तम क्षमा का जब वह बीज है, वह जब उत्तम क्षमा रूपी धरती को क्षमा का पर्यायवाची कहा है ना, तो उत्तम क्षमा रूपी धरती में उस बीज का वपन किया जाता है और मार्दव मान को गलाया जाता है, तब धरती मृदु बनती है। और जब मृदु बन जाती है तो बीज बिल्कुल सीधा अंकुरित होता है। यही उत्तम आर्जव धर्म है। उसके बाद में जैसे ही बीज अंकुरित होता है, चारों तरफ खरपतवार उठ जाती है। उसकी दुर्गुणों और दोषों की खरपतवार को दूर करना ही तो उत्तम शौच धर्म है। वही तो उत्तम शौच धर्म है। सत्य के दर्शन हुए बिना कोई भी बीज, उसमें फूल पुष्प अंकुरित नहीं आ पाएंगे। कोई भी बीज जो पेड़ बना है उसमें सत्य रूपी फूल होते हैं, तब उसमें संयम रूपी पुष्प के अंदर संयम रूपी फल लगते हैं। संयम रूपी फल उसमें लगते हैं, और जब संयम रूपी फल लग गए तब, और संयम रूपी फल कब आएंगे? आने के बाद में भी तपना पड़ेगा, तब जाकर वो पकेंगे। फल तो आपका आ गया, लेकिन फल को भक्षण करने योग्य तभी होगा जब आप तपेंगे। जैसे वृक्ष को तपना पड़ता है, उस फल को तपना। आजकल ये कोल्ड स्टोरेज की परंपरा अभी आ गई, नहीं तो हमारे यहाँ दाल पका बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? दाल पका। जो दाल पका फल होगा वो गुणकारी होता है, उसमें सूर्य की पूरी किरणें उसमें समाहित हो जाती है, और एक ही फल आपके लिए बहुत लाभप्रद हो जाएगा। लेकिन आज हर चीज़ को कच्चा तोड़ लिया जाता है, कोल्ड स्टोरेज में डाल के इंजेक्शन के माध्यम में पकाकर उसको दिया जा रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी अपने लिए हानि है, स्वास्थ्य के लिए भी, धर्म के लिए भी, और प्रकृति के विरुद्ध है ना। जो चीज़ तैयार ही नहीं उसको तैयार किया जा रहा है। तो ये बात अलग थी। तप के माध्यम से वो पका, और पकने के बाद में क्या हुआ आपके लिए? तो जब वृक्ष उस फल का त्याग कर देता है, और त्याग करने के बाद में भी
उसके ये परिणाम नहीं होते कि मैंने त्याग किया। ये कभी भी नहीं होते कि मैंने त्याग किया। वो तो यही सोचता है, जिस दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम, जिसका था जिसके भाग्य में वो ले गया। और वो फल यही आकिंचन्य धर्म है, अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त हो जाना। आकिंचन्य धर्म और परम ब्रह्म में लीन होना ही उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म है। इस प्रकार से बीज से वृक्ष तक की यात्रा कहलाती है। ये 10 धर्म हमें उन वृक्षों से ही कम से कम एक इंद्रिय है वो शिक्षा ले लें कि हम भी वैसी धारणा करें। बंधुओं, बात बात पर 4 शब्द याद रख लेना। पहला है क्रोध, दूसरा है कलह, पहला है क्रोध, दूसरा है कलह और तीसरा है विरोध और फिर है प्रतिशोध। क्रोध, कलह, विरोध और प्रतिशोध। आज उत्तम क्षमा धर्म की बात है। आप हमेशा हमेशा के लिए मेरे आशीर्वाद से क्रोध से रहित हो जाएंगे। तो ये गलत धारणा है, ये गलत धारणा, क्योंकि अभी तो मुझे भी गुस्सा आ जाता है ना। आप लोग यदि मान लीजिए यूनिफॉर्म में नहीं आए तो हम तुरंत डांट ही देते हैं। तो ये क्रोध है, लेकिन उसको कम किया जा सकता है। क्रोध को बिल्कुल समाप्त करना उच्च भूमिका में है और उसको अपना लक्ष्य बनाएं, लेकिन कम से कम बात बात पर जो भड़क जाते हैं उसको तो हम कम कर सकते हैं। वैर की गांठ बांध लेते हैं, कलह का रूप धारण कर लिया। बात बात पर झगड़ालू जीवन जिसको बोलते हैं, ये तो कम हो जाए। इनके पास तो रात दिन ऐसे ही केस आते ही रहते हैं कि छोटी सी बात होती है और क्रोध चालू हर चीज में। अब रुचि भेद है तो क्रोध हो जाता है। मान लीजिए विचार नहीं मिल रहे तो क्रोध हो जाता है। हाँ, आपस में मन नहीं मिल रहा है तो भी क्रोध हो जाता है। आग्रह के कारण क्रोध हो जाता है। हम आग्रह लेके बैठ जाते हैं। आप देखिए कैसा कैसा आग्रह होता है। एक बार 2 यात्री ट्रेन में यात्रा कर रहे थे और वो जो यात्री था तो एक बोल रहा था खिड़की बंद करो, एक बोल रहा था खिड़की खोलो, एक बोल रहा था खिड़की बंद करो, एक बोल रहा है खिड़की खोलो। और थोड़ी देर बाद में क्रोध का रूप कलह ने ले लिया और जैसे ही कलह ने ले लिया तो आसपास के यात्री बोले भैया क्यों झगड़ रहे हो, मुझे ठंड लग रही है। और ये बार बार बोल रहे खिड़की खोल दो, उसको खिड़की बंद कर दो, और मुझे जो है गर्मी लग रही है तो ये मैं बंद करना चाहता हूं। तो उस यात्री समझदार यात्री था, उसने बोला भैया झगड़ क्यों रहे हो, इस खिड़की को तो देख लो पहले, इस खिड़की में कांच ही नहीं है, इस खिड़की में कांच ही नहीं है। ऐसा सूत न कपास जुलाओं में लट्ठम लट्ठा, जिसका कोई आगा पीछा ही नहीं है और फिर भी चल रहा है, कैसे होगा। ये सब क्रोध के रूप ही हैं, कलह के रूप ही हैं। ऐसे कलह से बचें। और ये कलह ही जब और वैर की गांठ सालों तक बांध ले तो विरोध का रूप ले लेता है और प्रतिशोध की ज्वाला में कन्वर्ट हो जाता है। और प्रतिशोध में आपको बताएं, सगा भाई भी दुश्मन नजर आने लगता है। आपको बता दें, जहां प्रेम होता है वहां पर गुस्सा नहीं आता, लेकिन जहां पर द्वेष होता है वहां पर छोटी सी बात को लेकर भी बतंगड़ बन जाता है। गोद में खेलने वाला बालक है, वो आपकी गोद को गीली भी कर देता है, आपको लात भी मार रहा है, कभी गुस्सा आया? कभी गुस्सा नहीं आता, क्योंकि बालक के प्रति अथाह अपना प्रेम होता है। ऐसे में गुस्सा नहीं आता है। और यदि वही बालक जब बड़ा हो जाता है तब देखिए छोटी सी कोई भी गलती हो तो पिताजी यदि मान लीजिए कुछ बोल दिए हों तो फिर बेटा 2 टूक जवाब भी दे देता है, क्योंकि वहाँ पर द्वेष की ज्वाला धड़क गई है। उस देश की ज्वाला को हम कम करें, तभी जाकर हमारा यह है उत्तम क्षमा धर्म का मनाना सार्थक होगा। 4 बातें याद रखेंगे आप क्रोध को कम करने के लिए। वह 4 बातें हैं।
सबसे पहले समग्र चिंतन, आप समग्रता से सोचें। समग्रता से सोचेंगे तो कभी भी हम क्रोध नहीं करेंगे। असमग्र चिंतन व्यक्ति को अधूरा बना देता है और वह व्यक्ति को हमेशा दूसरी ओर ही ले जाता है, गुस्से को। आप समग्र चिंतन करती दूसरी क्लास में आपने भी एक कहानी पढ़ी होगी, और मैंने तो पढ़ी है, एक सांप और नेवला की कहानी पढ़ी आपने। घर में एक नेवला पालित था और वह पालित नेवला जो था सांप से वैर लेकर, क्योंकि दुश्मनी तो होती है, छोटा बालक सो रहा है, माँ पानी भरने गई है, लेकिन उस नेवले ने उस सांप को उस बालक तक पहुंचने नहीं दिया, क्योंकि वो घर का पालित नेवला और जानता था ये उस बच्चे को ढस लेगा तो बच्चा खत्म हो जाएगा और वो मेरा स्वामी है। उस स्वामी भक्त में उस नेवले ने उस सांप को खत्म कर दिया और लाल मुंह लेकर तुरंत कुएं की तरफ दौड़ा कि माँ आज मुझे बहुत शाबाशी देगी, मुझे बहुत धन्यवाद देगी। लेकिन ये क्या, वह नेवला जैसे ही देखा, अरे इसने तो बच्चे को मार दिया आज मेरी अनुपस्थिति में। असमग्र चिंतन व्यक्ति को अधूरा बना देता है। सिर पर जो कलश था वही नेवले पर डाल दिया, नेवला खत्म। तुरंत दौड़ते हुए देखा तो बच्चा तो खेल रहा है, सांप मरा हुआ पड़ा है। अब पछतायत होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। आप देख लीजिए, गुस्से में आदमी का टेम्परेचर नापा जाए अंदर से तो कितना टेम्परेचर, बोलते हैं ना खून पानी बन जाता है, खून पानी हो जाता है। इसलिए पहले समग्र चिंतन अपन करें, और दूसरा है अपेक्षा न रखें। अपेक्षा न रखें, अपेक्षा की उपेक्षा होने पर ही गुस्सा होते हैं। हमने सोचा था आनंद जी तिवारी जी आएंगे और आज यानी जो है वो अपने यहाँ पर ओपनिंग करेंगे, मान लीजिए कोई कारण से वो नहीं आ पाए तो फिर क्या होता है, अरे अब देखो नहीं आए, हम तो संत हैं, खैर कोई वो फर्क नहीं। लेकिन किसी व्यक्ति को यदि मान लीजिए स्टेशन पर मिलने के लिए वो बोल दे कि नहीं हाँ मैं तुम तो आओ मैं रिसीव कर लूँगा, और नहीं पहुँच पाए तो फिर देखो कितना गुस्सा। अरे वो जब दिल्ली आया था तो हम उसको लेने गए थे, पूरी बातें की थी। अब इस प्रकार से तो ये जहाँ जहाँ लिख लो अपनी डायरी में, जहाँ जहाँ अपेक्षा होगी वहाँ वहाँ आपको उपेक्षा का शिकार भी होना पड़ेगा। समझ में आया? इसलिए अपेक्षा रखो ही नहीं, चाहे अपना बेटा भी क्यों ना हो, अपने आश्रित भी क्यों ना हो, अपेक्षा मत रखो। अपेक्षा को दरकिनार कर देंगे, हम कभी भी उपेक्षा के शिकार नहीं होंगे और कभी भी क्रोधित नहीं होंगे। फिर उसके बाद में हम आपको रास्ता बताते जा रहे हैं। सकारात्मक सोच सबसे बढ़िया तरीका। गुस्सा जब भी आए आपको तब आप अपनी सोच सकारात्मक करें, सोचें नहीं ऐसा नहीं ऐसा भी तो हो सकता है, और सकारात्मक सोचते ही जो आपका थर्मामीटर ऊपर की ओर जा रहा है तुरंत डाउन आ जाएगा, और हम अपने आप में उसको नहीं ऐसा नहीं। और वास्तव में आप देख लेना 50% नहीं 80% क्रोध आपका केवल इस सकारात्मक सोच से जा सकता है। संतों के पास में और कुछ नहीं, संतों के पास में आने से आपको यही मिलता है। और आप लोगों ने भी सोचा होगा हम हर चीज में सकारात्मक सोचते हैं, नकारात्मक सोचते ही नहीं। स से स्वर्ग बनता है और न से नरक। आपने स्वर्ग देखा क्या? बोलो, नहीं देखा। लेकिन सकारात्मक सोच यदि जिस घर में है जीते जी वो घर स्वर्ग बन जाएगा, और नकारात्मक सोच जहां है जीते जी वो घर नरक बन जाएगा। बस सकारात्मक सोच सोचो, स्वर्ग भी धरती पर ही है, और नकारात्मक सोच सोचेंगे तो नरक भी धरती पर ही हो जाता है, वो घर ही नरक बन जाता है। और रोज वहां पर लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। आप देखते हैं स्लिम्स बस्तियों के पास से कभी गुजरें तो आप उधर देखेंगे हर बात बात में यानी वो उपन जाते हैं। कुछ तो उनका खान पान भी वैसा ही रहता है और कुछ अज्ञानता भी रहती है, लेकिन
वो भी दया के पात्र हैं। फिर भी ये क्यों ऐसा होता है? इसलिए कि वो हर बात में पहले से ही नकारात्मक सोच लेते हैं। हर बात में पहले से ही नकारात्मक सोच लेते हैं। उसी कारण से यानी जो है झगड़ा शुरू होता है और वो थोड़ा सा झगड़ा ही कलह का रूप लेकर प्रतिशोध की भावना बन जाता है। और अंतिम चौथा है कि त्वरित प्रक्रिया न करें, त्वरित कोई भी जवाब न दें। चौथा क्या बताया मैंने, फिर से रिपीट कर लेते हैं। पहला है समग्र चिंतन रखें, दूसरा है अपेक्षा न रखें, तीसरा है सकारात्मक सोच रखें, और चौथा है त्वरित जवाब न दें। त्वरित आप एक्शन का रिएक्शन न करें। कोई दवाई भी होती है ना छोटी सी, वो भी यदि रिएक्शन करती है तो प्राण लेवा हो जाती है। फिर बात को क्यों रिएक्शन कर रहे हो? आप उसको भी थोड़ा सा कूल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। आप देखिए थोड़ी देर बाद में हमें स्वयं को ही लगने लगेगा कि नहीं हम गलत हैं वो सही है, हम गलत हैं वो सही है। एक माला लिख लो, यू आर राइट आई एम रॉन्ग, यू आर राइट आई एम रॉन्ग। आपका गुस्सा कपूर की भांति उड़ जाएगा। आपने जो है त्वरित प्रक्रिया वाला वो उदाहरण देखा होगा कि एक राजा था और वो राजा किसी कारणवशात बाहर चला गया। बाहर जाना हुआ उसको, इधर छोटी उम्र थी और छोटी उम्र में बालक और पत्नी को छोड़ के गया था। बालक और पत्नी यहाँ पर अपने रह रहे थे, लेकिन वह विदेश में रहने लगा। लगभग 20-22 साल 25 साल बाद में लौटा। तब तक बेटा भी बड़ा हो गया। इसी बीच उस राजा का जो था उसका एक संत के पास में जाना हुआ और उस संत ने एक ही बात कही। उस संत से उसने कोई सूत्र मांगा। सूत्र के लिए उसने ताबीज दे दिया और वो ताबीज उसके हाथ में बांध दिया कि जब तुम्हें कोई भी निर्णय लेना हो तो इस ताबीज को खोल के लेना। बस कोई भी निर्णय लेना हो तो इस ताबीज को खोल के लेना। ये जब आया, गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना, ये बात और जोड़ दी। गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना। वापस लौट कर जब वह राजा आया तो देखा पत्नी एक जवान व्यक्ति युवक के साथ में सो रही है। और ये क्या? उसने अपनी तलवार निकाल के और उसको मारना चाहा। तभी उसके मन में आया कि त्वरित प्रक्रिया न करें, पहले इस ताबीज को खोलें। ताबीज को खोला, उसमें भी यही बात लिखी थी कि नहीं, आप समग्र चिंतन करें और त्वरित प्रक्रिया न करें। आप पहले पूछताछ कर लें कि ये कौन है। बस उसने जैसे ही पत्नी को उठाया और अरे आप कब आए? अच्छा ये, और ये कौन है? ये आपका ही लाडला बेटा जो आज के 20-25 साल पहले आप छोड़ कर गए थे। बोलो यदि तलवार चला देता गुस्से में तो क्या होता? त्वरित प्रक्रिया, हम तुरंत जवाब दे देते हैं। महाराज हम तो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानते हैं। ऐसे लोगों को गुस्से से बाज आना चाहिए। आज अपन ने ये 4 सूत्र यहाँ से सीखे हैं, इनको अपने जीवन में अपनाएंगे तो निश्चित रूप से हम भी फलदार वृक्ष बन जाएंगे और अपने जीवन को बहुत आगे तक पहुंचा सकते हैं। आचार्य श्री जी ने मूक माटी में बहुत अच्छा लिखा है। एक दुआ याद आ गया कि कैसा अपन क्रोध से बचने के लिए ये दुआ हमेशा याद रखो। ही से भी की और ही बढ़े चले हम लोग, और 6 के आगे 3 हो विश्व शांति का योग। विश्व में यदि शांति फैलाना चाहते हो, क्रोध से बाज आना चाहते हो, क्रोध को छोड़ना चाहते हो, तो ही को छोड़ दो और भी को अंगीकार कर लो। क्योंकि जहां पर भी है वहां पर शांति है और जहां पर ही है
वहां पर द्वंद्व है। मैं ही ठीक हूं। अभी मैंने माला दी ना आपको, कौन सी माला? उत्तम क्षमाए धर्म है। क्यों उत्तम क्षमाए धर्म दिया क्या हमने? तो यू आर राइट, बस तुम भी ठीक हो, यही तो यू आर राइट है। भी को अपना लो, शांति अपना आप हो जाएगी, और ही में हमेशा कलई होता रहेगा। आचार्य श्री जी ने उदाहरण बेजोड़ दिया है कि 6 के आगे 3 होता है ना तो 63 बनता है। ये 63 का जो अंक है ये एक दूसरे के लिए वात्सल्य का प्रतीक है। 63 सलाका पुरुष होते हैं और ये महापुरुष है जिनकी आराधना हम प्रतिदिन करते हैं। ऐसे 63 सलाका पुरुष होते हैं, ये सब मोक्षगामी हैं और उनकी आराधना में हम लग गए। 6 3 को अपनी ओर बुला रहा है और 3 6 को अपनी ओर बुला रहा है, लेकिन उल्टा हो जाए तो 3 के आगे 6 हो जाए तो 36 का आंकड़ा बन जाता है। 3 6 को पीठ दिखा रहा है और 6 3 को पीठ दिखा रहे हैं। बस आज उत्तम क्षमा का दिन है तो हमें 6 के आगे 3 बोलते हैं ना, तो 6 के आगे 3 होना चाहिए। 6 के पहले 3 लिख दोगे तो वह 36 हो जाएंगे। 36 के आंकड़े से बचें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं, सकारात्मक सोचें, यही रखते हैं। खम्मामि सव्य जीवानाम, सव्य जीवा खमंतु में। हमारे यहाँ की तो परंपरा ही यही है, क्योंकि वस्तु का स्वभाव ही क्षमा धर्म है। हम अपने आप में क्षमा को यानी जो है ना बाहर से लाना नहीं है, उद्घाटित करना है। कुछ ऐसे प्रयोग बता देता हूँ जिनके माध्यम से आप क्षमा को और अधिक निकट ले आएंगे। जिनको बात बात पर गुस्सा आता है ना, वो क्या करें, सबसे पहले तो वो सोच लें 1 गिलास पानी पी के आता हूँ, 1 गिलास पानी पी के आता हूँ, फिर जवाब दे दूंगा। तुरंत दे दो आप, कोई दिक्कत नहीं। बस सामने वाले को बोलो बस अभी पानी पी के तुरंत आ रहा हूँ, लिख लो। और दूसरा, आप बागवानी करें। बागवानी से आपका माथा ठंडा रहेगा, गर्म नहीं होगा। बागवानी मतलब बगीचे वगैरह में आप थोड़ा काम करें, इससे आपका माथा हमेशा ठंडा रहेगा। और तीसरा है अंतिम, ऑटो सजेशन। अपने आप को अवचेतन मन में इस बात को बैठाएं, मुझे क्रोध नहीं करना है। आज हमने लिखा हुआ है वहाँ रूम में, मुझे क्रोध नहीं करना है। दीर्घ उच्चारण पूर्वक प्रातःकाल उठकर आप लोगों को ये कम से कम भी नहीं तो 108 बार दोहराना है, मुझे क्रोध नहीं करना है। 1 सप्ताह भी नहीं लगेगा। ये 3 काम कर लेना, बहुत सरल बताए हैं और बिना दाम के बताए हैं। फिर भी आप नहीं कर पाओ तो आप जानो। बोलिए उत्तम क्षमा धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की। इतना ही रखकर अपनी वाणी को, वो बोलते हैं ना, आज ही तो मूड मुड़ाया और आज ही ओले पड़ गए। ऐसे बुंदेलखंड में कहावत चलती है। तो इसी प्रकार से जिस दिन आहार का दिन हो तो उस दिन तो 3 बार 4 बार बुलवाओ तो ठीक लगता है, लेकिन जिस दिन उपवास का दिन हो तो उस दिन रविवार पड़ जाना। इसलिए आचार्य श्री जी ने रविवार को उपवास करना कम कर दिया, बल्कि बंद ही। रविवार पड़ता है तो वो आगे पीछे देख के चलते हैं, ताकि भक्तों को जो बड़ी दूर से आए हैं और एक मन में भावना लेकर आए हैं, ऐसे उन सबको लाभ मिल जाता है। आप लोगों का पुण्य है कि एक आहार एक उपवास में भी आप लोग जो है सुनने को दिव्य ध्वनि वाणी, गुरुवाणी, जो आपके लिए तो कल्याणी है ही, मेरे अपने लिए भी वह कल्याणी है। अपने स्वयं का भी मेरा स्वाध्याय, स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? हाँ, बहुत सुंदर स्वाध्यायशील हैं ये लोग। वाचना, प्रच्छना,
बोलो, आमनाय, अनुप्रेक्षा और धर्मोपदेश। तो ये धर्मोपदेश नाम का स्वाध्याय चल रहा है अभी, है ना। एक लाइन में अर्थ भी देख लेने तो सुधीर भैया बोलेंगे कि माल तो बता देते हैं, उसके बाद में उसका आप वो तो ऊपर ऊपर ही हो गया ना, लेकिन अगली बार आएंगे तो हम पूछ भी सकते हैं, बता रहे हैं तो वाचना यानी, वाचना का मतलब होता है पढ़ना, पाठ करना। हम जो कोई भी स्वाध्याय करते हैं या उसको आप बोलेंगे विधि पूर्वक स्वाध्याय करना, वाचना कहलाती है। जैसे अपना शीतकालीन वाचना, ग्रीष्मकालीन वाचना, सुना है नाम? नहीं सुना? हमारे यहाँ हम सब की है यही याचना, और इंदौर नगर में हो वाचना। आप लोग ऐसा बोलेंगे ना कि हमारी यही भावना है कि अब शीतकालीन वाचना वहाँ पर हो जाए, ऐसा भाव आप लोग रखते हैं, रखना भी चाहिए। साधु का भी सानिध्य पूर्णमती जी हैं ही वहाँ पर। तो इस प्रकार से ये वाचना, प्रश्ना यानी पूछना, कोई प्रश्न होता है पूछना, फिर वाचना, प्रश्ना और अनुप्रेक्षा। अनुप्रेक्षा मुहुर्मुहुर चिंतनम अनुप्रेक्षा, बार बार चिंतन, 12 भावना आदि का चिंतन करते हैं ना, ये भी स्वाध्याय है। रात में किताब तो खोलते नहीं हम लोग, अब फिर क्या करते हैं, राजा राणा छत्रपति हातिन पे अस्वार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी। अब ये रात में 12 बजे नहीं चलती, इसलिए चलती है ब्याह शादी के मंडप में। अब बोलो वहाँ किसको सुना रहे हैं? शादी ब्याह में भी 12 भावना चलने लगी आजकल, ये कौन सा स्टैंडर्ड है? वहाँ पर कौन तो उसको सुनेगा और उसका क्या चिंतन करेगा? ठीक है महाराज जी, कम से कम हम सुन तो रहे, लेकिन उस समय माहौल दूसरा रहता है। प्रासंगिक कोई बात होती है वो अच्छी लगती है, ठीक है ना। उस समय ब्याह शादी का माहौल है तो ब्याह शादी के गीत ही अच्छे लगेंगे, और जिस समय आप भगवान के चरणों में बैठे हैं वहाँ ब्याह शादी के गीत नहीं, वहाँ पर आप भगवान की भक्ति के जो भजन हैं वही आप गाएंगे तो अच्छा लगेगा। अनुप्रेक्षा आमनाएं, घोषपूर्वक हम कोई पाठ करते हैं वो आमनाएं कहलाता है। घोषपूर्वक मतलब तेज आवाज में, दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो। लेकिन जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को। ये क्या हो गया? ये आमनाय स्वाध्याय कहलाता है ना, घोषपूर्वक। और धर्मोपदेश जो आप जानते ही हैं कि आप उपदेश देना है ना, सामने जो बैठे हुए हैं उनको कुछ बताना, इस प्रकार से उपदेश है। तो अभी अपन यहाँ पर आज आप लोगों ने ये भट्टामर महामंडल विधान बहुत ही सानंद संपन्न किया। मैं निर्विघ्न नहीं बोलता कभी भी, क्योंकि विघ्न की बात ही क्यों करो, सानंद बोलो कि सानंद अपन ने संपन्न किया प्रभु चरणों में, और बहुत आनंद और उत्साह के साथ आप लोगों ने इसमें भाग लिया। क्योंकि आपको बताएं, अच्छे अच्छे लोग हैं। सुनो पवन जी, आपके मतलब की बात है कि पुण्यशाली या पुण्य आपके खाते में होगा तभी आप गुरु चरणों में या प्रभु चरणों में पहुंच सकते हैं, अन्यथा 3 काल में नहीं पहुंच सकते। हमने अच्छे अच्छे लोगों के टिकट बने हुए हैं और फ्लाइट के एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, लेकिन उसके बाद में भी कैंसिल होते हुए देखे हैं, कैंसिल होते हुए देखे हैं। इसलिए श्रेयांसी बहुविज्ञानी होता है, अच्छे कार्यों में रोका जाता है, रुक जाते हैं, कुछ अपना मन भी कम होता है, अब चले या नहीं चले रहने दो। तो ये पुण्य का उदय होगा तभी वो मन में आएगी आपके, नहीं नहीं मुझे चलना चाहिए, और चलकर मुझे, क्यों, ये सामने बैठी श्वेता है, हाँ, तो इस प्रकार से हमें मन में आएगा तभी पहुंच पाएंगे और तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। इस प्रकार से पुण्य चाहिए,
तो आज आपका पुण्य था पाटनी परिवार का, जो 52 गजा की इस पावन सिद्ध भूमि पर आकर एक नाम आप लोगों ने भी अंकित अपना करा दिया है। अब अपन चलते हैं कि आज जीवन में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल है ना, बात बात में तनाव आ जाता है। नाव में बैठना कोई पसंद नहीं करता, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि सब अब मानी हो गए, वो विमान में बैठते हैं, विमान में बैठ के भी विशेष रूपेण मान के साथ में, इसलिए वो विमान में बैठते हैं। यहाँ पर बात तनाव को दूर करने की है। जीवन में आप चुनाव करो, तनाव नहीं। लिख लो, क्या बोला? चुनाव तो फिर भी ठीक है, लेकिन तनाव ठीक नहीं है ना। एक में चिंतन है और एक में चिंता। चिंता जिंदे को जलाती है। क्या बोला? चिंता, हाँ, वहां पर चिता तो फिर भी मुर्दे को जलाती है, लेकिन चिंता तो जीते जी जलाती है। इसलिए चिंता मत करो, चिंतन करो। हमारे गुरु जी क्या बोलते हैं? चिंता मत करो, चिंतन करो, तभी हम अपने जीवन में तनाव से बच सकते हैं। 4 बातें याद रखना है आज के दिन अपन को। हालांकि बातें तो वही है कि सबसे पहले तनाव कैसे दूर हो, तो हम अंग्रेजी मीडियम वाले हैं आप लोग, अंग्रेजी माध्यम बोलते हो आप लोग, सब उसी से पढ़े हुए हैं। तो अपने एटीट्यूड को ठीक करो, अपने एटीट्यूड को बदलें। लाख कोशिश की जमाने को बदल डालूं, जमाना नहीं बदला तो खुद को ही बदल डाला। परिस्थितियां आप बदल नहीं सकते हो, अपने एटीट्यूड, अपनी मनस्थिति को तो बदल ही सकते हो। मनस्थिति बदले, परिस्थिति नहीं। परिस्थितियां कितनी बदलोगे और बदल